हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये है रीजनिंग के पार्ट कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है। जो पहला सवाल है, किसी कोड भाषा में FLOWERS को EKNBDQS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SUPREME को कैसे लिखा जाएगा। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखकर तो सवाल हल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले हम इसको देखते हैं कि इस शब्द को ये शब्द कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने देखिए, जैसे FLOWERS। सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। F का 6, L का 12, O का 15 और W का 23, E का 5, R का 18 और S का 19। अब उसी प्रकार से दूसरे शब्द का निकालते हैं। जैसे EKNBDQS। E का 5, K का 11, N का 14, D का 22, D का 4, Q का 17 और S का 19। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये सवाल हल हुआ। अब यहाँ पर F का E किया गया है, यानी क्या, 1 माइनस। L का K किया गया, 1 माइनस। O का N किया गया, 1 माइनस। W का B किया गया, 1 माइनस। E का D किया गया, 1 माइनस। R का Q किया गया, 1 माइनस। और S का क्या है, यहाँ पर S का S है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ना माइनस है और ना प्लस है। तो उसी प्रकार से हम ये दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सब में माइनस हुआ है तो S का S तो रहेगा नहीं, यहाँ पर भी 1 माइनस होगा। तो हमें लग रहा है कि एक अक्षर कहीं लिखने में गलती हुई है, तो S का यहाँ R होगा और R का प्लेस वैल्यू 18 है, यानी यहाँ भी 1 माइनस होगा। उसी प्रकार से हम अब ये सवाल हल करते हैं। तो उसे देखते हैं। जैसे SUPREME। S का 19 और U का 21, P का 16, R का 18, E का 5, M का 13 और E का 5। तो आप देख सकते हैं जब इस प्रकार से होगा तो S का R हो जाएगा और U का T, P का O, R का Q
E का D, M का L और E का D। यानी यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस और 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस और यहाँ पर 1 माइनस। इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ भी 1 माइनस हुआ था उसी प्रकार से यहाँ भी 1 माइनस हुआ है। R का प्लेस वैल्यू 18 है, T का 20 है, O का 15 है, Q का 17 है और D का 4 है, L का 12 और D का 4। इस प्रकार से हमारे सामने एक नया शब्द निकल के आया जो कि है RTOQDLD। ये हमारा उत्तर निकल के आया। तो हमें ये चेक करना है कि क्या उत्तर इसमें से मिलता जुलता है या नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन है TQD ROLD, यानी ये ऑप्शन नहीं सही है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं RTO। इतना तो मैच हो रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ DQ है और यहाँ QD है। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरे में सबसे पहले यहाँ तो T है, TQD है, यानी तीसरा ऑप्शन भी नहीं सही है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं RTOQDLD RTOQDLD, यानी हमारा ये चौथा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से ये सवाल हल हुआ और हमारा चौथा ऑप्शन निकल के आया कि चौथा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से आप कुछ ही सवालों का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो कोई भी सवाल बिना कॉपी पेन उठाए बस सवाल देखते ही हल कर सकते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही कीमती होगा। सबसे कीमती तो आपका समय जो कि बचाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक यही समाप्त होती है। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक से मिलूंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, लेकिन मुस्कुराना कभी ना भूलें। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप आधा जंग वैसे ही जीत गए हैं।